नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुद्ध पर्वत पर क्रॉस चिन्ह का क्या मायने हैं। अगर बुद्ध पर्वत पर आपका ये जो बुद्ध है, यहाँ पे अगर आपको क्रॉस दिखाई दे ऐसा, इसका क्या मायने हैं, तो आज हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए, ये क्रॉस का बहुत सारा अपना अपना अलग अलग अर्थ है और वो अलग अलग अर्थ उसकी पोजीशन के हिसाब से बदलता है। ये ज़रूरी नहीं है, जैसे आप मान लीजिए ये आपकी हृदय रेखा है ना। तो अब इसका पोजीशन के आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया है। तो एक आम भाषा में इसका मैं अगर फल कहूँ तो ये आपका बदनामी कराता है, धोखेबाजी जैसा स्वभाव, धोखेबाज ऐसे लोग कह सकते हो आप, ठीक है। धोखेबाज स्वभाव होता है इन लोग का। इन लोग आलसी होते हैं और बुद्धि में अस्थिरता देखी जाती है, यानी कि पागलपन की तरफ की बात नहीं कर रहा, यानी कि चंचल बुद्धि के होते हैं। कोई एक काम में काफ़ी देर तक मन लगाना ऐसे लोगों से मुश्किल होता है। और साथ में अपयश यानी बदनामी जीवन में देखना पड़ता है ऐसे लोगों को। और ऐसे लोग स्वार्थी भी होते हैं, धन का काफ़ी ज़्यादा मोह होता है। लेकिन एक स्थिति अच्छी है जिसको इसमें एक ही स्थिति क्रॉस को लेके आप देखोगे तो कुछ हद तक सही दिखता है। ऐसे लोग जो है ना, कुछ मेडिकल लाइन के जानकार या हो सकता है कभी कभी डॉक्टर भी देखे जाते हैं। ये गलत नहीं है, ऐसा भी होता है। तो ये जो सारे फल है ना, केवल एक जगह क्रॉस होने से नहीं कह सकते आप। मान लो ये क्रॉस यहाँ पे मैंने बना दिया और इतने सारे फल का मैंने वर्णन कर दिया, तो ये गलत होगा। इसकी स्थितियों पे सारी चीज़ डिपेंड करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए जहाँ स्थिति वहीं पे बात करते हैं। मान लीजिए अभी आप देखते हैं कि आपका अब बुद्ध पर्वत जो है दो टाइप का हो सकता है आपको। एक अच्छा पर्वत हो सकता है, यानी कि उन्नत हो सकता है, एक दबा हुआ हो सकता है। तो मान लेते हैं अभी ये उन्नत पर्वत है, बुद्ध का पर्वत अच्छा आपका उभरा हुआ है और बिल्कुल बीचों बीच में आपको बड़ा साइज का एक क्रॉस दिखता है। ये क्रॉस का बड़ा और छोटा होने से भी उसके फल में अधिकता और उस फल में कमी को आप समझ सकते हैं। जितना बड़ा होगा उतना ख़राब है ये। अगर ये ऐसा ये है, क्रॉस है, उन्नत पर्वत है, यानी कि ये दिमाग से तो तेज है। अब ये अपना दिमाग जो है ना गलत चीज़ों में लगाएगा तो ये आपराधिक कृत्य में आ सकता है। ऐसे लोग अपराधी होते हैं, या फिर बड़े लेवल में जो एक पढ़े लिखे अपराधी की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा चीज़ धोखाधड़ी करना, इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ है ऐसे लोग करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ आप देखेंगे कि अगर मान लो यही बीच में बड़ा सा क्रॉस जो बना है वो दबा हुआ बुद्ध का पर्वत है, बुद्ध का पर्वत आपका दबा हुआ है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे लोग बड़े उदास यानी उदासीन टाइप के लोग होते हैं, कर्म ही नहीं करना चाहते और फल के लिए बेताब रहते हैं। यानी कि कहने के मतलब सॉरी, आलसी देखे जाएंगे आपको। और ये बुद्धि तो स्थिर बिल्कुल नहीं होगी, चंचलता भरी रहेगी दिमाग में, एक टारगेट होगा नहीं, फोकस होगा नहीं, बस ख्याली पुलाव पकेगा। आलसी होते, कर्म में विश्वास नहीं करते या कर्म करना नहीं चाहते, ऐसी स्थिति को ये जनरेट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखना पड़ेगा, जैसे कि अब ये मान लीजिए आपका क्रॉस आपको देखने को मिलता है, ये आपकी हृदय रेखा हो गई। अब ये बिल्कुल नीचे में बन रहा है, ये किसी भी तरीके से ये हृदय रेखा के पास में है, बहुत क्लोज में, या फिर उसको छू गया है कोई। अभी ज़रूरी नहीं कि सब पूरा क्रॉस उस पर जाके क्रॉस हो जाए, तब तो हृदय रेखा में क्रॉस हो जाएगा ना। मतलब ये ऐसा समझो, मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, इस तरीके से ऐसा ऐसा छू जाता है, या केवल एक ही छू जाता है, एक ही छू जाता है इसको, ऐसा एक कोई एक लाइन ही छू जाता है हृदय रेखा को। ऐसी स्थिति में अगर आपको क्रॉस देखने को मिलेगा तो ये क्रॉस सही नहीं है, ये आपके स्वभाव में चेंजेस लाएगा। मतलब क्योंकि हृदय रेखा आपका व्यक्तित्व है, तो आपके व्यक्तित्व में इस पर्वत के नेगेटिव गुण को ज़बरदस्त तरीके से भरने वाला है भी है। तो ऐसे तो क्या हो सकते हैं, अगर हृदय रेखा पूरी गुरु तक है, ठीक है, तो अंधविश्वासी हो सकते हैं। कहने का मतलब इनकी जो आस्था है बहुत ज़्यादा अध्यात्म में डूबेंगे और तमाम तरीके के बाबा को भी भगवान का रूप मानेंगे। ऐसे जो लोग मिलते हैं ना आपको, तो ऐसे जो लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इन लोग आध्यात्मिक या अंधविश्वासी बोल सकते हो। आध्यात्मिक बोलना मुझे सही शब्द नहीं लगता है, ये अंधविश्वासी ज़्यादा मिलेंगे। और अगर मान लो ये शनि तक है, ठीक है, अगर यही चीज़ आपका शनि तक रुक गया है और ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलती है, तो ये स्थिति बताती है बहुत ज़्यादा स्वार्थी होगा। ये धन के लिए
ये अपनों पर भी धन खर्च करने से परहेज करेगा। बहुत ज़्यादा स्वार्थी, मतलबी, ऐसे लोगों का व्यक्तित्व आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यही आपको क्रॉस का चिन्ह इस तरफ में मिला, ये यहाँ पे, यानी कि ये जो, अब देखो ये जो क्षेत्र जहाँ मैं लकीर खींच रहा हूँ, इस तरफ बुध है तो इस तरफ सूर्य है, तो ये जो बीच का जो अगर क्षेत्र है, यहाँ पे अगर आपको क्रॉस देखने को मिलता है, यानी कि मिला हुआ आपको लगेगा कि आधा बुध पे आधा सूर्य पे, ऐसी स्थिति अगर ये जनरेट कर रही है बिल्कुल यहाँ पे ऐसा। ठीक है, थोड़ा 19-20 भी चलेगा। अगर ऐसा क्रॉस आपको देखने को मिलता है जो बुध और सूर्य को मिलाता हुआ आपको दिखेगा, तो ये अच्छी स्थिति है। ये उतनी ख़राब स्थिति नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति मैं नहीं बोलूँगा इसको, फिर भी ठीक है। ये ऐसे लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं अगर, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। बाकियों के लिए तो कुछ तो भी बुरा प्रभाव देगा ये, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, लेकिन फिर भी बाकी परिस्थिति या स्थिति से ये बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे लोग डॉक्टरी लाइन में या मेडिकल स्टोर के लाइन में, ऐसे लाइन में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि वहाँ पर भी ये थोड़े से अपनी चातुरता, यानी कि इस क्रॉस चिन्ह का नेगेटिव गुण को दिखाने से नहीं चूकते। थोड़े तो चालबाज या थोड़े धोखेबाज ऐसे लोग मिलेंगे, दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले। इसका एग्जैक्ट वर्ड ये है, दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले, आप समझे। तो दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाला, अब जैसे डॉक्टर हो सकता है, उसको उस समय में, उस परिस्थिति में हो सकता है वो धन ज़्यादा ऐंठ ले उससे, ऐसा चीज़ ये कर सकता है। लेकिन अगर डॉक्टर के हाथ में है तो ये उसके लिए शुभ कहला सकता है। ठीक है, उसके लिए धन के मामले में शुभ है, क्योंकि वो ऐंठना, ये जो गलत तरीके से धन कमाना, अवसरवादिता, ये जो गुण है ना, ये इधर पे बढ़ जाता है अगर बुध और सूर्य के बीच में हो, तो ऐसा समझ सकते हो आप उसको। ठीक है, लेकिन अगर बाकी उंगलियां अच्छी हैं, पर्वत अच्छे हैं, भाग्य रेखा अच्छी है, और यहाँ पे अगर क्रॉस बनता है, तो ऐसे लोग अच्छे व्यापारी भी देखे जाते हैं। ऐसे व्यापारी जो दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठा के सही मौके पे, जो बोलते हैं ना गर्म लोहे पे चोट मारना, वैसी जो हरकत होती है ऐसे लोगों की, बहुत पारखी होते हैं बिजनेसमैन लोग, और इनके अंदर में थोड़ी सी भावना, दया, ये जो चीज़ें ना, इनका स्थान नहीं होता। ये सिर्फ धन को ज़्यादा मोह देते हैं, ऐसा होता है इनके साथ में। ठीक है, तो ये था आपको क्रॉस चिन्ह के बारे में डिटेल से जानकारी। क्रॉस चिन्ह बोलने से केवल हम ये बोल दें कि ऐसा आदमी अपराधी होगा, या ऐसा आदमी नेगेटिव होगा, या ऐसा आदमी को धोखेबाज होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्रॉस चिन्ह का अपना अपना जो स्थान है, जो स्थिति है, उसके हिसाब से फल में वर्णन अलग अलग होगा। ठीक है, तो आप स्थिति को जान लिए हैं आज बहुत डिटेल से। आशा करता हूँ आपको ये कंटेंट्स पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए पामिस्ट्री के सफ़र में। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।